फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कवि IAS ट्यूटोरियल पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने आज जिस विषय को लाया है वह है भारत का भूगोल। इसके अंतर्गत हम लोगों ने कल की वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं हम लोग कि भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, वह भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, भारत के पड़ोसी देशों की भारत में कौन कौन से राज्य सीमा झांसा करती है, वह इसके कितने कितने सीमा झांसा करने का क्षेत्र है। वह हम लोग ये भी अध्ययन कर चुके हैं कि भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा समुद्री क्षेत्र बनाते हैं। वह तरह तरह के बातों को हम लोग उसमें बेसिक कंटेंट के रूप में देख चुके हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत उत्तर से पश्चिम कितना दूरी है, वह पूर्व से पश्चिम की ओर कितना दूरी है, पूर्व उत्तर से दक्षिण की ओर कितना दूरी है, ये सब छोटी छोटी बातों को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोग कल का वीडियो देख कर यहाँ आए होंगे, और नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग देख लें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, एक नए उत्साह के साथ प्रारंभ करते हैं, जिसका नाम है भारत देश का पर्वत। जी हाँ दोस्तों, हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं भारत देश का पर्वत। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे दोस्तों कि इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। सबसे पहले इसके अंतर्गत आता है दोस्तों कि हम लोग देखेंगे कि भारत में जो पर्वतों का विस्तार है वह कहाँ से कहाँ तक है, वह इन पर्वतों को भारत में कितने प्रकार के प्रमुख बांटा गया है, वह इसके अध्ययन करने का क्या तरीका है, इन सभी बातों को हम लोग समझेंगे। उसके बाद है दोस्तों कि ये जो पूरा टॉपिक हम लोग का कवर हो जाएगा, तो हम लोग इस टॉपिक से यह भी देखेंगे कि इससे किस किस प्रकार से प्रश्न बनाए जाएंगे, वह किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, और आने की क्या क्या संभावनाएं हैं, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ, और अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों को बताना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज का ये टॉपिक हम लोग प्रारंभ करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कि भारत का पर्वत, भारत देश का जो पर्वत है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उससे हम लोग यह जान लेते हैं कि जो पर्वतों का निर्माण हुआ है वह किस प्रकार से हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जब जमीन के अंदर का मैग्मा 5000 मीटर ऊपर जमता है, तब क्या होता है, पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि जब जमीन के अंदर की जो मैग्माएं होती हैं वो क्या होती है, 5000 मीटर ऊपर की ओर जब प्रचलित होती है तो क्या होती है, पर्वतों का निर्माण होती है। जो इस प्रकार आइस बनती है, और आइस जो है वो पर्वतों का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत है। इसे याद रखेंगे दोस्तों, भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत है। इसका निर्माण ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि जो अरावली पर्वत है इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, तो ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ है। जब ज्वालामुखी प्रचलित हुई थी तो इसके जो चट्टानें हुए थे, इसी से क्या हुआ था, अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। ठीक है, इसके बाद हिमालय होते हैं जो कि दूसरा नंबर पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग यह समझ गए हैं कि हम लोग को भारत में जो पर्वतों का अध्ययन करना है वो कितने प्रकार के करना है, तो 2 प्रकार के। पहले अरावली पर्वत है, दूसरा हिमालय पर्वत है। बस ये 2 ही प्रकार के पर्वतों का अध्ययन हम लोगों को करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है जो हिमालय पर्वत है दोस्तों, इसे 4 भागों में बांटा गया है। भारत में हिमालय पर्वत के अध्ययन करने हेतु इसे 4 भागों में बांटा गया है। इसे भी हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और हम लोग इस वीडियो को, इस टॉपिक को आराम से विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। सबसे पहले है दोस्तों अरावली पर्वत। अरावली पर्वत जो कि भारत का सबसे पुराना पर्वत व प्राचीनतम पर्वत है। अरावली पर्वत कहाँ स्थित है दोस्तों, तो अरावली पर्वत राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। याद रखेंगे दोस्तों, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे दोस्तों
कि अरावली पर्वत तो खुद पर्वत है, तो इसकी भी ऊंची चोटी क्यों है? तो याद रखेंगे दोस्तों, अरावली पर्वत तो पर्वत है ही, लेकिन पर्वत की क्या है, एक श्रेणी है। पर्वत की श्रेणी किसे बोला जाता है? तो इस प्रकार के जो पर्वतें होती हैं दोस्तों, इसे पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अब इस प्रकार के जो पर्वत श्रेणी है, इसमें कोई ऊंचा, कोई ऊंचा, कोई नीचा, कोई मिडिल, कोई मध्य, इस प्रकार से होती है। तो सबसे इसका जो अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबसे ऊंची चोटी को गुरु शिखर बोलती हैं, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों हिमालय पर्वत। ठीक है, हिमालय पर्वत को हम लोग बता चुके हैं हमने कि हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले हिमालय पर्वत, पहला है पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय, चौथा है नेपाल हिमालय व पांचवा है असम हिमालय। चौथा है असम हिमालय। ठीक है, चलिए दोस्तों इसे एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय को हम लोग सबसे पहले समझते हैं दोस्तों। पंजाब हिमालय की सबसे सर्वोच्च पर्वत K2 है। ठीक है, हम बता चुके हैं दोस्तों कि यह क्या है, हिमालय जो है एक श्रेणी है। क्या है? एक श्रेणी है, और इसके अंतर्गत भी ऊंचा, नीचा, मध्य, ये सभी प्रकार के पर्वतें आती है। तो पंजाब हिमालय के सबसे सर्वोच्च चोटी क्या है? तो K2 है, जो कि गार्डविन एस्टीन के नाम से भी जाना जाता है। K2 गार्डविन एस्टीन भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। याद रखेंगे दोस्तों कि गार्डविन एस्टीन सबसे भारत की ऊंची चोटी है, वह अरावली पर्वत भारत की सबसे प्राचीन चोटी है। ये दो चीज याद रखेंगे, 2 क्वेश्चन यहाँ से बन गए हैं आपके। उसके बाद है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, तो क्या है दोस्तों? काराकोरम दर्रा है। तो यहाँ से आपको 3 प्रश्न मिल चुके हैं दोस्तों। पहला है कि भारत का सबसे प्राचीनतम चोटी, तो आप बोलोगे भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत, तो आप बोलोगे अरावली पर्वत। वो भारत का सबसे ऊंची चोटी तो K2, जिसे गार्डविन एस्टीन के नाम से जाना जाता है, वो भारत की सबसे ऊंचा पर्वत, ऊंचा दर्रा, जिसे काराकोरम दर्रा के नाम से जाना जाता है। यह देखिए दोस्तों, यहाँ पे है लेह लद्दाख के आसपास के क्षेत्र में क्या है? बसा हुआ है। कौन सा दोस्तों? तो गार्डविन, K2 गार्डविन। नेक्स्ट है दोस्तों जो हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है कुमायूं हिमालय। हम लोग कुमायूं हिमालय के बारे में हम लोग देखते हैं। पंजाब हिमालय हम लोग देख चुके हैं, वो कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय है दोस्तों, जो कि उत्तराखंड के क्षेत्र में आसपास में देखने को मिलता है। आपको पता होगा दोस्तों कि कुमायूं हिमालय उत्तराखंड के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, इसलिए इसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, धौलगिरी, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत श्रेणी हिमालय का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, ये सभी क्या है? तो क्या है दोस्तों? कुमायूं हिमालय के हिस्सा है। कौन कौन है? तो बद्रीनाथ है, फिर से एक बार याद कर लेते हैं, केदारनाथ है, यमुनोत्री है, गंगोत्री है, धौलगिरी है, नंगा पर्वत है, नंगा देवी पर्वत श्रेणी है। इसी हिमालय का हिस्सा माना जाता है। आपको पता होगा दोस्तों कि भारत में पर्वत जो हिमालय है वो किस प्रकार से है? तो उत्तर पूर्व की ओर हिमालय है। इस पूरे क्षेत्र में हिमालय का विस्तार है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी जो है उसको क्या नाम है दोस्तों? तो उसका धौलगिरी नाम है। उसका क्या नाम है? उसका धौलगिरी नाम है। कुमायूं हिमालय की सबसे सर्वोच्च चोटी धौलगिरी है। ठीक है, सभी को हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है नेपाल हिमालय। हम लोग पंजाब हिमालय देख चुके हैं, हम लोग कुमायूं हिमालय देख चुके हैं, अब हम लोग नेपाल हिमालय को देखते हैं दोस्तों। नेपाल हिमालय जैसे ही मैंने बोला आप लोग पक्का चल गए होंगे नेपाल कहाँ है दोस्तों। तो आपको पता है नेपाल कहाँ है? बिहार के, यह बिहार से सीमा झांसा करती है। ठीक है, इस हिमालय की सबसे सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है। आपको पता होगा कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, इसलिए इसे माउंट एवरेस्ट ही होगी।
और माउंट एवरेस्ट को हम लोग भारत में माउंट एवरेस्ट कहते हैं तथा नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेपाल में इसे सागर माथा का नाम से जाना जाता है और नेपाल का यह सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र, काली, तीस्ता, दिघाग इसी हिमालय का हिस्सा है। देखिए, जो नेपाल हिमालय है, माउंट एवरेस्ट है, इसी का हिस्सा है। देखिए दोस्तों, ये इतने प्रकार के जो बने हुए हैं ना, ऐसे ऐसे, ये इसी प्रकार का, इसी में एक सभी का हिस्सा है। ब्रह्मपुत्र, काली, तीस्ता, हिंदांग इसी हिमालय का हिस्सा है, जिसमें सबसे ऊंची जो चोटी है ये वाली, यह क्या है, माउंट एवरेस्ट के नाम से जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग है जो कि हमारा आखिरी है असम हिमालय। क्या है दोस्तों, असम हिमालय है। इसी हिमालय की सबसे सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। क्या है दोस्तों, कंचनजंगा, जो कि कहाँ है दोस्तों, देखिए आप लोग, भूटान के बगल में स्थित है। असम में कंचनजंगा है। पूर्व की तरफ इस प्रकार का हिमालय स्थित है। इसमें गारो, खासी, जैतिया, सांगला पर्वत इसी हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, कितना है दोस्तों, गारो, खासी, जयंतिया, सांगला पर्वत इसी हिमालय का हिस्सा है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इन सभी को वीडियो का डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोग वहां से पीडीएफ ले लें और इसे नोट करना ना भूलें, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, तो हम लोग आज का ये अध्ययन लगभग कर चुके हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसे भी हम लोग समझ जाते हैं। देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी, आप लोग देख लें, दक्षिण भारत की सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी, इसे भी हम लोग देख लेंगे। हम लोग उत्तर भारत की ओर अध्ययन कर चुके हैं, अब दक्षिण भारत की ओर, तो इसका शॉर्ट में दिया हुआ है। अनुदामी, पहला है अनुदामी, दूसरा है अत्रामलय की पहाड़ी व तीसरा है केरल की पहाड़ी। ये तीन पर्वतें हैं जो कि दक्षिण भारत में स्थित हैं। दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी डोडाबेट्टा है, जो कि नीलगिरी पर्वत पर स्थित है और यह तमिलनाडु में है। यहाँ पे है दोस्तों, तमिलनाडु में, मतलब यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु। अंडमान निकोबार की सर्वोच्च पर्वत चोटी सैंडल पीक है, जबकि लक्षद्वीप की सर्वोच्च चोटी नारचो है। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। ठीक है, क्या दोस्तों, धूपगढ़ है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो हम लोग लगभग दोस्तों भारत के पूरी तरह से पर्वतों का अध्ययन इस वीडियो में कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कुछ टेस्ट के रूप में हम लोग देखते हैं। मैंने पहले बोला कि जो मैं टॉपिक पढ़ूंगा उसका हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ने के बाद उसका एक छोटा सा टेस्ट की सीरीज के रूप में हम लोग देंगे। इसका क्वेश्चन इस प्रकार है। देखिए दोस्तों, इसका कुछ क्वेश्चन है जो कि हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यह क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो हम बता चुके हैं दोस्तों कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गाडविन ऑस्टिन है, जिसे K2 के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, यह बीपीएससी, यूपीपीएससी और रास आरटीएस इन सभी एग्जाम, महत्वपूर्ण एग्जाम में यह प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसे हम लोग प्लीज अनदेखा ना करेंगे और अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद में यह इस तरह का वीडियो ला पाता हूँ, तो थोड़ा हम लोग पे भी सपोर्ट करेंगे और आगे हम लोग को भी वीडियो को बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नंगा देवी स्थित कहाँ है? नंगा देवी स्थित कहाँ है दोस्तों? तो कहाँ पूछा गया? तो जेपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। झारखंड के सिविल सर्विस एग्जाम में यह पूछा गया है कि नंगा देवी स्थित कहाँ है। तो कहाँ दोस्तों? उत्तराखंड में स्थित है। हम लोग सभी प्रकार के इन सभी पर अध्ययन कर चुके हैं, बस यहाँ छोटा सा टेस्ट के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं। किस हिमालय चोटी का सागर माथा कहते हैं? तो अभी जस्ट हम लोग बताए हैं, माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं, जो कि क्या है, नेपाल में स्थित है। और सागर माथा भी हम लोग कहाँ कहते हैं? तो नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है।
एसएससी 2013 में पूछे गए प्रश्न हैं। और हम लोग देखते हैं दोस्तों, नंगा देवी चोटी स्थित है, कुमायूं हिमालय का भाग है। हम बताएं दोस्तों कि आपसे पूछ देगा कि कुमायूं हिमालय का भाग बताइए, पंजाब हिमालय का भाग बताइए, तो आप याद रखिएगा दोस्तों कि कुमायूं हिमालय का भाग नंगा देवी चोटी है। देखिए 2003 के एग्जाम में पूछे गए आईएएस के। निम्न में से कौन सी भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत है? तो 100% है हम कि ये आपको तो पता ही होगा, अरावली पर्वत प्राचीनतम पर्वत है भारत की। देखिए यूपीपीएससी, एमपीपीएससी व बीपीएससी महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन में यह सब प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कहाँ स्थित है? तो गुरु शिखर, जो कि बीपीएससी 2007 में पूछे गए प्रश्न है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट मैं ला रहा हूं कि आप लोगों को कहीं इधर उधर जाने का जरूरत नहीं होगा। ठीक है, क्या है नेक्स्ट? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो अमामुदी। क्या है दोस्तों? अमामुदी। यह कहाँ पूछा गया है? तो एसएससी 2013 में। उसके बाद है कि गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। हम सभी चोटी के बारे में बताएं भी दोस्तों, उसके बाद हम स्थान भी आपको साथ साथ बताते चले हैं। तो आप लोग को याद रखना होगा कि कौन से चोटी किस पर्वत श्रेणी के हैं व कौन से चोटी किस स्थान पे स्थित हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। तो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में क्या स्थित है दोस्तों? सतपुड़ा की पहाड़ी। क्योंकि नर्मदा और ताप्ती कहाँ है? तो दक्षिण के साइड है, और दक्षिण भारत का भी हम लोग पर्वत का अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक। क्या है दोस्तों? सैंडल पीक। यूपीपीएससी 2009 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। कौन सा पर्वत हिमालय का अंग नहीं है? तो अरावली पर्वत। हम लोग बता चुके हैं दोस्तों कि भारत में 2 प्रकार की पर्वत है, एक अरावली पर्वत व एक हिमालय, जो कि 4 भागों में बटा हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा पर्वत हिमालय का अंग नहीं है? तो सीधा सीधी हिमालय का अंग कौन सा नहीं है? तो अरावली पर्वत नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो आप लोग हम बता चुके हैं दोस्तों कि हिमालय पर्वत कहाँ से कहाँ तक स्थित है, ये भी आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा उत्तर प्रदेश का हिस्सा यह नहीं है। एमपीपीएससी 2012 में पूछे गए प्रश्न है ये। तो आज का वीडियो इतना ही है दोस्तों। कल हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे अध्ययन करने वाले हैं, जो कि भारत का मिट्टिया के बारे में, भारत की मिट्टी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। हम डेली एक एक छोटे छोटे वीडियो के रूप में, छोटे छोटे कंटेंट के रूप में आपके सामने लाएंगे। क्योंकि दोस्तों शुरू में स्टार्टिंग में हम लोग को आराम से पढ़ना है, विस्तार पूर्वक पढ़ना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। हम लोग देखिए, हड़बड़ी नहीं होना चाहिए, कंटेंट ऐसा उठाएं कि हम लोग का एग्जामिनेशन में क्या हो, डायरेक्ट लड़े। बस हम लोग का यह उद्देश्य है। ठीक है, हड़बड़ा कर हम लोग को अभी नहीं पढ़